कुलुस्सियों की पत्री, ठीक है, कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय और उसके 15, 16 और 17 वचन को ठीक वापस पढ़ेंगे। वही तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, बस वही तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, ठीक है। तो हमने अदृश्य को देखा था कि अदृश्य परमेश्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर जो सारी कायनात को चला रहा है, वो परमेश्वर जो हमारे बोझ को उठा रहा है, वो परमेश्वर जिसने आकाश, पृथ्वी, जमीन, आसमान को बनाया, पूरी सृष्टि को रचा, अपने शब्दों के द्वारा रचा, और पूरी कायनात उसके नियंत्रण में है, और पूरी कायनात का वो मालिक है, बादशाह है, स्वर्ग का हो चाहे पृथ्वी का हो, चाहे इस पृथ्वी के निचले स्थानों का हो चाहे तीसरे स्वर्ग का हो, हर एक जगह का वो बादशाह है, वो राजा है, वो परमेश्वर है। लेकिन एक चीज यहाँ पर जुड़ी कि वो अदृश्य परमेश्वर है। कौन सा परमेश्वर है? अदृश्य परमेश्वर है। तो अब अदृश्य परमेश्वर को अगर किसी व्यक्ति को देखना है तो वो कैसे देख सकता है? उसके बारे में लिखा हुआ है कि वह मतलब प्रभु यीशु मसीह, ये जो वह है यह प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। मतलब अगर आपको अदृश्य परमेश्वर को देखना है, ध्यान से सुनिएगा, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। इसका मतलब है, देखिए बहुत बार हमने इस चीज को देखा है ना कि बहुत सारी चीजें संसार में होती हैं लेकिन नजर नहीं आती। सिग्नल होते हैं लेकिन नजर नहीं आते, हवा होती है लेकिन नजर नहीं आती, ठीक है कि नहीं, इंटरनेट होते हैं, गतिविधियां होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन वो नजर नहीं आती लेकिन होती हैं। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार आपका और हमारा परमेश्वर भी, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, नहीं भैया यहाँ तो यही जीना यही मरना, यही स्वर्ग है यही नरक है, ठीक है, हम ही परमेश्वर हैं, अपन अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, ठीक है कि नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए कोई भी, अगर आप ठीक से इस पूरी कायनात को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई तो है जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है, कोई तो है जो इसको नियंत्रण में रखा हुआ है, किसी ने तो है इन सब की सृष्टि की है, जागरे, कोई तो है इन सबको चला रहा है, इन सबको खिला रहा है, ठीक। तो वही परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर है, लेकिन वो परमेश्वर है। लेकिन अगर उस परमेश्वर को किसी को देखना है तो वो कैसे देख सकता है? वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो है ना, वो अदृश्य परमेश्वर जिसको किसी ने नहीं देखा। हाँ, उसकी आवाज को सुना है आकाशवाणी के द्वारा, हाँ झाड़ियों में इसके उसके द्वारा उन्होंने दर्शन देखा है, प्रकाश के द्वारा देखा है, सुना है, पुराने नबियों ने सुना है, लेकिन देखा नहीं है। तभी के लिए यहाँ पर लिखा है कि वो अदृश्य परमेश्वर है। उसने अपनी उपस्थिति को दिखाया, आवाज के द्वारा दिखाया, चमत्कार के द्वारा दिखाया, और बहुत से चिन्ह चमत्कारों के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा दिखाया, आने वाली घटनाओं के बारे में बता करके दिखाया, प्रकट किया, लेकिन उसको किसी ने नहीं देखा। मूसा को भी जब बाइबल में देखा हुआ शब्द लिखा है तो उसने किसी और चीज को देखा, ठीक है, परमेश्वर को नहीं देखा। बट कहीं झाड़ी, जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर को देखा, ऐसा लिखा है। परमेश्वर ने उससे कहा, परमेश्वर के आमने सामने बात करता था, तो वो बातचीत कैसी थी? दृश्य रूप में नहीं थी, वो आवाज के द्वारा बातें थी, है ना। अगर आप देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो आवाज के द्वारा, वो एक स्थान पर था या वेदी के पास था, वहां पर उसको आवाज आया करता था, और बाइबल बताती आकाशवाणी के द्वारा, वाणी के द्वारा परमेश्वर क्या करता था? बातें करता था। तभी आप बाइबल में पाएंगे कि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, बहुत बार इस चीज को बोला गया है, और पुराने लेखकों ने इस चीज को लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है पुराने समय में किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। लेकिन अगर हम लोगों को अगर परमेश्वर को देखना है तो हम लोग परमेश्वर को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। क्यों? किस रूप में? वो कैसा दिखता है? वो आगे लिखा हुआ है कि वह तो यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, और सारी सृष्टि में पहलौठा है, ठीक है, सारी सृष्टि में पहलौठा है। मतलब उस परमेश्वर को अगर किसी को देखना है तो वो यीशु मसीह को देख सकता है। यीशु मसीह के बाद सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, 5 नंबर, ये गिनती बढ़ती चली जा रही है। आपको आज तो यीशु मसीह नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि भैया आज हम परमेश्वर को कैसे देखें? यीशु मसीह को देखने आपने बोला, ठीक है, यीशु मसीह तो आकर के इस संसार में 3.5 साल सेवकाई करके जा चुके हैं, अब इस संसार में यीशु मसीह नहीं है। हाँ, आप बोल सकते हैं, आपका क्वेश्चन बहुत सही है, लेकिन बाइबल बताती है अगर तुम आपस में प्रेम को रखोगे तो परमेश्वर तुम में बना रहता है।
ठीक है कि नहीं? तो अगर हम एक दूसरे के साथ, अगर हम यीशु मसीह के जैसे जीवन को जीते हैं, अगर हम यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर से प्रकट करते हैं, अगर हम यीशु मसीह को अपने अंदर जीने देते हैं, जैसे अपन अपने घर में किसी को रहने देते हैं, ऐसे ही हम इस घर में अगर यीशु मसीह को जीने देते हैं, रहने देते हैं, बोलने देते हैं, सुनने देते हैं, करने देते हैं, सोचने देते हैं, तो हमारे अंदर यीशु मसीह काम करने के साथ साथ हमारे जीवन से प्रकट, और लोग इस चीज को देख पाएंगे कि सच में ये प्रभु यीशु मसीह है। और जिसने यीशु मसीह को देखा उसने परमेश्वर को देखा। आपको मालूम है बाइबल बताती है कि हमारे अंदर परमेश्वर का मन है, हमारे अंदर परमेश्वर का मन है। हम परमेश्वर के मन में क्या चल रहा है इस बात को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो पहलौठा प्रभु यीशु मसीह, उसके बाद हम लोग हैं। परमेश्वर की फोटो अगर किसी को देखना है, यीशु मसीह की फोटो देख लेना, और अगर परमेश्वर को देखना है आपको तो खुद की फोटो देख लेना। बिल्कुल आपके ही समान है परमेश्वर। तभी तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। ठीक, वो पहलौठा हुआ। पहलौठा का मतलब सबसे पहले अगर परमेश्वर के प्रतिरूप को परमेश्वर ने कहीं प्रकट किया तो अपने बेटे में किया, और उसके बाद हम और आप सबके जीवन में करता और करता चला जा रहा है। ठीक है कि नहीं? पहलौठा पुत्र कहलाता है, सेकंड पुत्र अपन कहलाते हैं, थर्ड पुत्र अपन कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? पहला हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसके बाद सेकंड की हमारी गिनती आती है। ठीक, 16 वचन में इस प्रकार से लिखा, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। मतलब इस चीज को हमने देखा था कि इस पूरी कायनात में, इस पूरी दुनिया में, चाहे इस पृथ्वी की बातें हो, पृथ्वी की चीजें हो, पृथ्वी की वस्तुएं हो, वस्तुओं को ध्यान रखिएगा, इस पृथ्वी की वस्तुएं हो, चाहे स्वर्ग की वस्तु हो, चाहे अधलोक की वस्तुएं क्यों ना हो, हर एक वस्तुएं, उसके आगे लिखा भी है, पढ़ देंगे एक बार ना, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की देखी हो, आपको नजर आ रही हो चाहे नजर ना आ रही हो सकता है इस पृथ्वी की सारी चीजें आपको नजर आ जाएं, लेकिन स्वर्ग की चीजें आपको नजर ना आ रही हो, अनदेखी चीजें आपको नजर ना आ रही हो जो इस धरती के 3000 किलोमीटर की गहराई में है, नर्क में है, बहुत सारी चीजें हैं, स्वर्ग में है, अदृश्य चीजें हैं जो आपको नजर नहीं आ रही होंगी। आप सिर्फ वो देख सकते हैं जो आपकी आंखों के सामने है। ठीक है कि नहीं? जो आपको नजर आ रहा है, दृश्य रूप में नजर आ रहा है, उन चीजों को आप और हम देख सकते हैं और उसके ऊपर बिलीव भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन परमेश्वर यहां पर कह रहा है कि हमारा परमेश्वर जो है ना, वो सारी वस्तुओं का क्या है? सृष्टि करता है, उसी के द्वारा सृजी गई, बिना उसके कुछ चीज का निर्माण नहीं हुआ। कुछ लोग बोलते हैं भैया कंप्यूटर इसने बनाया, ये हेलीकॉप्टर उन्होंने बनाया, ये वैज्ञानिक ने बनाया, इसकी खोज उनने किया। एक्चुअली उन लोगों ने किया है, वो सिर्फ एक माध्यम है, लेकिन ये सारी सुख सुविधाएं एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए, ट्रेन का निर्माण करने के लिए, प्लेन का निर्माण करने के लिए, कार का निर्माण करने के लिए, बाइक का निर्माण करने के लिए, हर एक उन सुविधाओं और जो संसार में आपको वस्तुएं नजर आ रही हैं, ये हो सकता है किसी न किसी व्यक्ति जो फ्रंट में हो वो नजर आ रहा होगा, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि इस पृथ्वी की और आकाश की और हर एक वस्तुएं परमेश्वर के द्वारा सृजी गई हैं। सिर्फ परमेश्वर ने पृथ्वी बस को नहीं बनाया, पृथ्वी को बनाने के बाद आज जितनी भी टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं या आनंद ले पा रहे हैं, या अभी जैसे हम इंटरनेट के द्वारा इतने दूर दूर होकर के भी एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं, तो ये वस्तु भी हमारे और आपके परमेश्वर ने बनाया है। चाहे सिम हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे इंटरनेट हो, कुछ भी क्यों ना हो, ये सब चीज का निर्माण करता हमारा परमेश्वर है। और इस बात को हमको समझना है, जो आपको दिख रही हैं वो भी और जो आपको नहीं दिख रही हैं वो भी, जाग रहे हैं। ठीक है, तो ये सब परमेश्वर क्यों बता रहा है? ठीक, उसके आगे पढ़ेंगे। उसके आगे ऐसा लिखा हुआ है, सब उसके द्वारा सृष्टि की गई, देखी हो चाहे अनदेखी हो, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सब उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। तो दूसरी चीज, ये सारी वस्तुओं का जो निर्माण हुआ, सारी वस्तुएं जो हमारे और आपके पास में हैं, ये सब उसी के लिए, मतलब परमेश्वर के लिए। आखिरी लाइन को पढ़िए सब लोग अपनी अपनी बाइबल में, जो लोग बाइबल खोल के रखे हैं वहां पर लिखा है और उसी के लिए सृजी गई हैं। ठीक, बहुत बार हमारे और आपके जीवन में हम इस चीज को देखते हैं कि बहुत बार परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीषों को देता है, भलाइयों को देता है, अच्छाइयों को करता है, और साथ ही साथ अच्छी अच्छी चीजों को भी देता है। अच्छे मोबाइल को देता है, अच्छे कपड़ों को देता है, अच्छे घर को देता है,
अच्छे मकान को देता है, छोटे मकान को, अच्छे भवन को देता है, अच्छे चर्च को देता है, अच्छे लोगों को देता है, अच्छी पत्नी को देता है, अच्छे बच्चों को देता है, अच्छी अच्छी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं जो परमेश्वर हमको देता है और आपको दिया है। और जिन लोगों को नहीं दिया है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो ये नहीं बोल सकता कि मुझको नहीं दिया। हम सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छी वस्तुओं से परमेश्वर ने नवाज के रखा हुआ है, ठीक है कि नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि परमेश्वर ने जब अच्छी वस्तुओं को नवाजा, उसको बनाया, तो उसमें क्या आपके लिए ही है? आप बोल सकते हैं कि भैया हमको बाइक दिया तो हमारे लिए है ना, हमको कार दिया तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे ना, हमको अच्छा मोबाइल दिया हम इस्तेमाल करेंगे ना, ठीक है आपके लिए। लेकिन बाइबल कुछ बोलती है इस संबंध में, और उसके आगे लिखा हुआ है कि वो जो सारी वस्तुएं हैं वो परमेश्वर ने अपने लिए सिरजी हैं। किसके लिए सिरजी हैं? अपने लिए से। अरे भैया हमने तो वचन में सुना है, आपने बताया है कि परमेश्वर कुछ नहीं चाहता, परमेश्वर तो हमको चाहता है, परमेश्वर ने हमको बनाया, हमको रचा और अपने लिए रचा, बस हम तो अपने जीवन से बस प्रभु को धन्यवाद दे देंगे, अपने जीवन से प्रभु की महिमा कर देंगे बस। हाँ आप सही बोल रहे हैं, हमने ये सीखा है कि परमेश्वर ने हमारे धन दौलत को नहीं चाहता, परमेश्वर हमारे किस चीज को चाहता है? परमेश्वर हमको चाहता है, परमेश्वर हमें अपनी धन और दौलत को देखता है, बोलता है तुम मेरे धन हो, तुम मेरी दौलत हो। इस चीज को, इस बात को परमेश्वर बोलता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन बात वस्तुओं की आ रही है, आशीषों की आ रही है, जो हमारे और आपके पास आ गई हैं। उन सब में परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने लिए सिरजा है। अगर आज कंप्यूटर का देख रहे हैं आप, मोबाइल का देख रहे हैं, और बड़ी बड़ी कारों का देख रहे हैं, एक से एक सुविधाओं को देख रहे हैं, एरोप्लेन को देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स को देख रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली चीजों को देख रहे हैं, बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं। परमेश्वर कहता है वो सब मैंने अपने लिए सिरजी हैं। लेकिन आपको पता है मनुष्य की समस्या क्या है? परमेश्वर उनको आशीषें देता है, आशीषों के रूप में बहुत सारी वस्तुएं भी देता है। वस्तुओं के रूप में आशीष करता है ना, किसी की शादी नहीं हुई तो उसको पति और पत्नी दे देगा, तो परमेश्वर ने, हाँ परमेश्वर की आशीष है अच्छी पत्नी है, परमेश्वर की आशीष है कि अच्छा पति मिला, ऐसा बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली परमेश्वर ने आपको अच्छी पत्नी क्यों दिया, अच्छे बच्चे क्यों दिया, अच्छा पति क्यों दिया, अच्छा परिवार क्यों दिया? बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने लिए दिया है। और उसका रीजन पता है क्या है? कि परमेश्वर के आप कामों को कर सके, उसको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाएं। कोई भी चीज आप खरीदते हैं तो आप उसको खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? सीधी सी बात है, करेंगे करेंगे भाई। आपने किसी चीज को खरीदा है, आप उसको इस्तेमाल करेंगे, निश्चय ही करेंगे, और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। लेकिन कब करना चाहिए इस चीज को हम देखेंगे आगे, कब करना चाहिए। 17 वचन को पढ़ेंगे। आपके पास जो भी आशीषें हैं, आपके पास जो भी अच्छी वस्तुएं हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके बच्चे हो, आपको कब अपनी पत्नी के साथ अच्छे से प्यार से रहना है, कब आपको अपने बच्चे के साथ अच्छे प्यार से भरे रिश्ते से रहना है, कब कब कब, उसके लिए 17 वचन को पढ़ना पड़ेगा वापस। वही सब वस्तुओं में प्रथम है, ठीक, वही सब वस्तुओं में प्रथम है। मतलब सारी वस्तुएं जो आपको परमेश्वर ने दी हैं, उसमें आपको पहला भाग, यानी कि उसमें आपको प्रथम चीज की शुरुआत। मान लीजिए आपको कार दिया है, तो आपको सबसे पहले उस कार को कहां पर इस्तेमाल करना पड़ेगा? परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद तब वो परमेश्वर की प्रथम कहलाएगी। तब परमेश्वर ऊपर से देख करके इस बात को बोल पाएगा कि हाँ, हमने जो इसको आशीष दिया, इसने सबसे पहले प्रथम स्थान मुझको दिया। बोल देने से प्रभु, प्रार्थना कर देने से नहीं। कार काहे के लिए खरीदे? चलाने के लिए ना, तो उसको सबसे पहले सेवकाई में चलाई। मोबाइल परमेश्वर ने दिया ना, प्रभु हम इस मोबाइल के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, और फटाक से अपनी गर्लफ्रेंड को लगा दिए फोन। जाग रहे हैं? ऐसे काम नहीं बनेगा। अगर आपने मोबाइल लिया है तो सीधी सी बात है, बात करने के लिए लिया होगा, तो सबसे पहले कॉल आपका एक परमेश्वर के सेवक को जाना चाहिए, किसी की काउंसलिंग करने के लिए जाना चाहिए। आपने इसमें इंटरनेट डलवाया है, इंटरनेट आपने किस लिए डलवाया? इससे उससे बात करने के लिए, इससे उससे चैटिंग करने के लिए नहीं। सबसे पहले आपके इंटरनेट का सबसे पहला काम होना चाहिए कि उस इंटरनेट के द्वारा आप कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन को क्या करें? शेयर करें, ब्लेस करें, वचन को सुने। तब आपके इंटरनेट को जो परमेश्वर ने दिया, तब वो प्रथम स्थान आपकी परमेश्वर का होगा। छोटी छोटी चीजों में, जैसे कपड़ा हो गया, आपको किसी ने कपड़ा दिया या आपने खुद कपड़ा खरीदा है, नए कपड़े खरीदे,
लेकिन नए कपड़े खरीदने के बाद आप उसको शादी में पहन रहे हैं, पार्टी में पहन रहे हैं, कहां पर उसको पहली बार पहन रहे हैं? अगर शादी पार्टी में आप पहन रहे हैं, ठीक है, अच्छी चीजें पहनना चाहिए, ठीक है कि नहीं, लेकिन उसमें प्रथम स्थान परमेश्वर नहीं है। प्रथम स्थान परमेश्वर आपके कपड़ों में कब कहलाएगा? जब आप उन कपड़ों को पहली बार परमेश्वर की सेवकाई के लिए पहनेंगे, चर्च जाने के लिए पहनेंगे, मीटिंग लेने के लिए पहनेंगे, किसी के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, वहां पर आप उसको शुरू करेंगे, वहां पर उसको पहनना शुरू करेंगे। जाग रहे हैं? मेरे पास बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जिनको मैंने अभी भी नहीं पहना है, और कब पहनूंगा मेरे साथ जो रहते हैं उनको मालूम है कि भैया जब जेल में जाएंगे, जेल में प्रचार करने के लिए खड़े होंगे तब पहनेंगे, या तो जिस दिन प्रीचिंग रहेगी उनकी, चर्च में रहेगी, कहीं पर भी रहेगी, तब वो अपने नए कपड़ों को इस्तेमाल करते हैं, तब नए कपड़ों को निकालते हैं, उसके बाद फिर वो कभी भी कहीं भी पहन लेते हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? आपको और हमको अपने छोटी छोटी चीजों में प्रथम, वो जो वस्तुएं परमेश्वर ने आपको दी है, प्रथम परमेश्वर को, पहला परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। अक्सर देखते हैं ना, लोग घर बनाते हैं तो सबसे पहले घर के गार्डन के लिए प्रार्थना कराते हैं, ठीक है? ये करना चाहिए भाई। हमको परमेश्वर ने घर दिया, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस घर में एक सभा करेंगे, एक आराधना की गूंज होगी, हम परमेश्वर को अर्पण करेंगे, समर्पण करेंगे, या घर अर्पित करेंगे। प्रभु देखिए, आपने हमें घर दिया, आज उद्घाटन हमने किया है, और आज इस ओपनिंग में, आज इस पहले प्रवेश में हम आपको प्रवेश कर रहे हैं, आपके भजन हो रहे हैं, आपकी स्तुति हो रही है, आपकी आराधना हो रही है, आपकी उपस्थिति मंडरा रही है। ऐसे ही सिर्फ घर बनाने के बाद एक दिन नहीं, हर दिन जब आपकी शुरुआत होती है, अभी कुछ दिन पहले अपन ने सीखा था, हर दिन जब अपन परमेश्वर के धन्यवाद से शुरू करते हैं, हर दिन जब अपन परमेश्वर के धन्यवाद से खत्म करते हैं, परमेश्वर अलौकिक चीजों को आपके और हमारे जीवन में करना शुरू कर देता है। जाग रहे हैं? तो क्या लिखा वहां पर? वही सब वस्तुओं में प्रथम है, पहला है। तो कब पहला है? सब वस्तुओं में पहला स्थान आपको देना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? कार होती ना, कार फर्स्ट हैंड भी मिलती है, सेकंड हैंड भी मिलती है, ठीक है? फर्स्ट वाली डायरेक्ट शोरूम से आपके हाथ में मिलती है, सेकंड हैंड आपको ट्रू वैल्यू से आपके हाथ में मिलती है। समझ पा रहे हैं? तो वो सेकंड हैंड आपको नहीं देना है, परमेश्वर को फर्स्ट हैंड देना है। परमेश्वर सप्ताह का पहला दिन चुना है अपनी महिमा के लिए, ठीक है? परमेश्वर ने कहा पहलौठा मेरा है, पहला स्थान मेरा है। उसको पहली चीजें पसंद है, क्योंकि वही प्रथम है, वही आदि है, उसी ने शुरू किया, उसको शुरुआत पसंद है, उसको प्रथम स्थान पहुंच पसंद है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? ठीक। और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहे, ठीक है? आप अपने घर का निर्माण करके जब आप घर की ओपनिंग करते हैं, आपने बुला लिया, आपने पहला स्थान मोबाइल खरीद लिया, मोबाइल खरीदने के बाद आपने उसमें क्या कर लिया? परमेश्वर के सेवक को फोन भी लगा दिया। आपने अगर घर मिला, आपने घर में परमेश्वर के भजन स्तुति करा के आपने प्रार्थना भी करा लिया। आपको कार परमेश्वर ने दिया, आपने उस कार में पहली सफर सेवकाई के लिए कर दिया, पहला टूर सेवकाई का कर दिया। लेकिन इन सारे जो उदाहरण को अपन देख रहे हैं, ठीक है, आपने पहला कपड़ा लिया, आपने पहले कपड़े को परमेश्वर के लिए पहन लिया, उसके बाद आपका एक दो जोड़ी और रखे, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? आपने ऐसा कर लिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीजें लिखी हैं, और वही सब वस्तुएं प्रथम है। तो आपने इस चीज को फॉलो किया, आप इस चीज को अमल करने लगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ है, उसके बाद कुछ है, और क्या है? और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। इसका मतलब आपको सिर्फ वन टाइम नहीं करना है, आपको परमेश्वर को, अगर आपने अपने घर को अर्पित किया है, तो आपके घर में स्तुति, भजन, प्रार्थना, दुआ होती ही रहनी चाहिए। अगर आपने अपने मोबाइल को फर्स्ट टाइम पहला कॉल किसी प्रभु के सेवक को किया है, तो आपके मोबाइल परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहिए। मोबाइल कैसे आपकी परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा? कोई भी गंदे वीडियो, कोई भी गंदी चैटिंग, कोई भी गंदी नेगेटिव बातें आपके मोबाइल के द्वारा नहीं होंगी। आपकी कार कोई भी गलत जगह पर नहीं जाएगी, आपकी कार में कोई भी गलत व्यक्ति नहीं बैठेगा, आपके घर में कोई भी गलत चीजें नहीं होंगी। जिन चीजों की शुरुआत आपने परमेश्वर के साथ की है, परमेश्वर के वचन के साथ की है, परमेश्वर की भक्ति के साथ की है, और वो भक्ति और वो आराधना ये दिखा रही है कि आपने प्रथम स्थान परमेश्वर को दिया। अपने मोबाइल में, अपने कपड़ों में, अपने घर में, अपने कार में, अपनी बाइक में आपने प्रथम स्थान परमेश्वर को दिया है, लेकिन उसके आगे लिखा है कि उसी में स्थिर रहनी चाहिए। मतलब अगर आपने परमेश्वर से शुरू किया है, तो आपके मोबाइल में, आपके कार में, आपके बाइक में, आपके घर में कोई भी गलत चीजें, कोई भी गलत बातें, कोई भी गलत माहौल होना नहीं चाहिए, तभी वो परमेश्वर में स्थिर रहेंगी।
और तभी के लिए आप कुछ चीजों को देखते हैं कि लोग प्रभु के लोगों को बुला करके घर की ओपनिंग करवा लेते हैं, कार की ओपनिंग करवा लेते हैं, बाइक की ओपनिंग करवा लेते हैं, मोबाइल के लिए प्रार्थना करवा लेते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद पता है क्या होता है, उनका मोबाइल हैंग हो जाता है, उनका मोबाइल टूट जाता है, उनका घर बर्बाद हो जाता है, उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है, या गाड़ी खराब, एक्सीडेंट नहीं होगा तो खराब होने लगेंगी, कुछ ना कुछ फिर वो लोग सोचते हैं अरे यार हमने प्रार्थना भी करवाया, हमने पास्टर साहब को बुलाया भी, हमने सब कुछ किया है, दुआ भी किया, सब अच्छी चीज की शुरुआत किया, लेकिन फिर भी ऐसा हो गया। उसका कारण यह है कि आपने शुरुआत किया लेकिन खत्म नहीं किया, आपने शुरुआत किया लेकिन आप उसमें स्थिर नहीं रहे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी में स्थिर रहें। वे सारी वस्तुओं को पकड़ के रखना, अभी जितने लोग स्टडी कर रहे हैं बाइबल खोल के, ठीक है, तो जो सारी वस्तुएं उसी में स्थिर रहें, इसकी जिम्मेदारी उस वो वस्तुएं जिसके पास है ना, उसकी जिम्मेदारी है। आपका मकान का ओपनिंग हुआ, अब आपके मकान की जिम्मेदारी परमेश्वर की नहीं, आपकी है कि आप अपने घर में किन चीजों को होने देते हैं, गलत चीजों को होने देते हैं, गलत चीजों को पनपने देते हैं, या अच्छी बातों और अच्छी चीजों को पनपने देते हैं। लगातार दुआ प्रार्थना होने देते हैं, लगातार मीटिंग्स होने देते हैं, या फिर गलत बातों और गलत चीजों को होने देते हैं। ये आपके ऊपर है, इसमें परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं? हाँ, आपके ऊपर है आपके मोबाइल को परमेश्वर में बना करके रखना, परमेश्वर के ऊपर नहीं है। परमेश्वर ने आपको दे दिया, आप ये भी कह करके आप निष्फिक्र नहीं हो सकते कि भैया हमने तो क्या किया है, प्रभु के उससे शुरुआत किया है। हाँ, आप इस चीज से भी निष्फिक्र नहीं हो सकते कि हाँ हमने शुरुआत कर लिया, नहीं, शुरुआत नहीं, उसी में स्थिर रहना इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपको जो वस्तुएं परमेश्वर दिया है, जिस वस्तुओं से आशीषित किया है, उन वस्तुओं के साथ वो वस्तुएं परमेश्वर में स्थिर रहनी चाहिए, तब आप उन वस्तुओं में परमेश्वर की बड़ी आशीष को देखेंगे। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक। उसके बाद 18 वचन, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वाले में पहलौटा है। आप पहलौटा का मतलब समझ में आ गया? वो पहलौटा हर एक क्षेत्र में वो चाहता ही है। आप शुरुआत से परमेश्वर को देखेंगे तो प्रथम स्थान, पहली आज्ञा, हर एक क्षेत्र में पहला पुत्र है ना, पहला भाग, सप्ताह का पहला दिन, ठीक है, परमेश्वर का पुत्र कहलाने में पहला, हर एक क्षेत्र में वो प्रथम चाहता है, क्योंकि वो उसके योग्य है। सेकेंडरी आपकी हर एक चीजें होनी चाहिए, चाहे आपका परिवार हो, चाहे कोई भी कुछ हो। आपके लाइफ में प्रथम स्थान आपके और हमारे परमेश्वर का होना चाहिए। आपकी आशीषों में प्रथम स्थान आपके और हमारे परमेश्वर का होना चाहिए। आपकी हर एक वस्तुओं में परमेश्वर का प्रथम स्थान होना चाहिए। यहां भी देखिए, मर करके जिंदा उठने में भी वो प्रथम स्थान, जाग रहे हैं, मर करके जिंदा होने में भी वो प्रथम स्थान है, पहलौटा ठहरा है। अगर यीशु मसीह परमेश्वर का पहला बेटा है तो दूसरे बेटे हम और आप हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए आपको अगर अपनी आशीषों को कायम रखना है, उनका पूरा लाभ उठाना है, वो पूरी आशीषों का आनंद लेना है, तो आपको कुछ नहीं, एक चीज करनी पड़ेगी कि उसमें प्रथम स्थान परमेश्वर को दो। हाँ, बहुत बार हम भाग बनाते हैं, लेकिन पता है सेकंड में बनाते हैं, थर्ड लेवल में बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है नहीं, प्रथम मेरे को बनाओ, पहला मेरे को बनाओ, और उसी में उस चीज को स्थिर भी रखो। ठीक है? ऐसा नहीं कि आप एक बार अपने परिवार में मीटिंग करा के फ्री हो गए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपके परिवार में निरंतर मीटिंग, प्रार्थना, दुआ होती रहनी चाहिए। जाग रहे हैं? हो सकता है कुछ चीजें आपको नजर ना आ रही हो सकता है मीटिंग होने की आत्मिक आशीषें, शारीरिक आशीषें आपको नजर ना आ रही हो, लेकिन आपको मालूम है आत्मिक मंडल में कुछ ना कुछ होता रहता है। जब आप स्तुति करते हैं, जब आप आराधना करते हैं, जिसके घर में स्तुति, आराधना, प्रार्थना होती है, उनके घर का माहौल, उनके घर की सिचुएशन पूरी आत्मिक रीति से अलौकिक ही रहती है। जाग रहे हैं? हमारे यहाँ जब जब परमेश्वर के सेवक लोग आए हैं, चाहे बाहर से हो चाहे विदेश से हो, जब जब आए हैं तब उन लोगों के कदम रखते ही उन लोगों ने इस बात को बोला है कि यहाँ पर परमेश्वर की भारी उपस्थिति है। जहां पर हम लोग स्टडी करते हैं बैठ करके, बहुत सारे, एक दो लोगों ने नहीं परंतु बहुत सारे लोगों ने इस बात को बोला है।
हम लोगों ने तो नहीं बताया कि हम लोग इस स्थान में प्रभु की स्टडी करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हैं, मनन करते हैं। हम लोगों ने तो नहीं बताया, लेकिन वो लोग के हमारे उस रूम में प्रवेश करते ही उनको ऑटोमेटिक परमेश्वर ने बता दिया कि यहाँ की गाढ़ी उपस्थिति है। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक, आगे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। याद रखिए, प्रथम स्थान देने से ना, अगर आपका परमेश्वर क्या हो रहा है, प्रसन्नता उसमें छिपी हुई है, उसमें छिपी हुई है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके घर में किसी का बर्थडे है, बर्थडे होता है ना, बर्थडे, तो घर में जब बर्थडे होता है तो बर्थडे बॉय का जब केक काटा जाता है तो वो केक अगर अपने जो वहां पे बड़े रहते हैं, अगर उनको ना खिला के अगर किसी और को खिलाएगा तो किसी को तकलीफ हो ना हो, बड़ा व्यक्ति जरूर कुछ ना कुछ फील करेगा। क्यों करेगा पता है? क्योंकि वो घर का बड़ा है, घर का बुजुर्ग है, और घर का बड़ा, घर का बुजुर्ग इसकी अपेक्षा कर सकता है कि अगर घर में कुछ ऐसा फंक्शन हो रहा है, घर में अगर डाइनिंग टेबल लगी है खाने का, तो वो एक मैन चेयर पर बैठे, उसको एक प्रथम स्थान मिले, क्योंकि वो घर का हेड है। बहुत बार आपने डाइनिंग टेबल पे देखा होगा ना कि डाइनिंग टेबल पे भी जब 6 कुर्सियां लगी हैं तो 6 में से एक कुर्सी स्ट्रेट वाली रहती है, एकदम सामने रहती है, तो उसमें घर के हेड बैठते हैं। ठीक है, उसमें हर कोई नहीं बैठता। क्यों बैठते हैं? क्योंकि वो प्रथम है, उनके द्वारा ही पूरे परिवार का निर्माण हुआ। आज वो ना होते तो परिवार नहीं होता। अगर वो काम पे ना जाए या वो कुछ ना करें तो घर का संचालन नहीं हो सकता। इसीलिए एक विशेष चेयर रहती है जिसमें वो बैठते हैं। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर और परमेश्वर का वचन कहता है पिता की, क्योंकि पिता की जो प्रसन्नता है इसी में होती है। जब आप इस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं, जब आप अपनी हर एक वस्तुओं में, जब आप अपनी हर एक आशीषों में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं और दूसरी चीज की उसी में उसको स्थिर रखते हैं, उन वस्तुओं को, तो बाइबल बताती है परमेश्वर पिता की प्रसन्नता इसी में है। जाग रहे हैं? किसमें है? और अच्छे से पढ़ना है कि सारी उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। जाग रहे हैं? इसका मतलब एक कार की परिपूर्णता, एक आशीष की परिपूर्णता और हर एक उस वस्तु की परिपूर्णता। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको परमेश्वर ने किन वस्तुओं से नवाजा है, तो वो सारी परिपूर्णता कब है, कब आप उस वस्तुओं का पूरा आनंद ले पाएंगे, कब आप उन वस्तुओं की पूरी उस निचोड़ को, पूरी उन आशीषों का लाभ उठा पाएंगे? कब? जब आप उसमें प्रथम स्थान परमेश्वर को देंगे और उसको परमेश्वर के लिए ही रखेंगे। अपने लिए भी इस्तेमाल करेंगे, अपने लिए भी यूज करेंगे, लेकिन पहला स्थान परमेश्वर का। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक।